वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम संस्कृत में षष्ठी विभक्ति व संबंध कारक के नियम पढ़ेंगे। पहला सूत्र है षष्ठी शेषे, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगाया जलम, अर्थात गंगा का जल। हम एक और वाक्य बना सकते हैं, रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। तो राम ये और पुस्तक के बीच में संबंध का बोध हो रहा है। अगला सूत्र षष्ठी हेतु प्रयोग है, अर्थात हेतु शब्द के साथ में षष्ठी होती है। हेतु शब्द के साथ में षष्ठी होती है था। हेतु का अर्थ है कारण। जैसे उदाहरण है अन्य से हेतु वसति, यानी अन्न के कारण या अन्न के लिए यहाँ पर रहता है। अगला सूत्र है निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वसम प्राय दर्शनम। यह सूत्र कहता है निमित्त अर्थ वाले शब्दों जैसे निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन के साथ में हमेशा सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जिसे अकस्मात् कारणात् विद्यालयम गच्छति, किस कारण से विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर हर विभक्ति के साथ में आप नियम बना सकते हो। अगला सूत्र अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि, अर्थात ये सूत्र कहता है कि स्मरण अर्थ की धातु के साथ क्रम में षष्ठी होती है। अर्थात स्मरण जहाँ याद किया जाए उस योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर दुखपूर्वक याद किया जाए या खेदपूर्वक याद किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य बनता है मातुः स्मृति, तो यहाँ पर माता को अगर दुखपूर्वक याद किया जाता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यदि साधारण याद किया जाए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र है षष्ठी यत् शर्त प्रत्ययन, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से जैसे ऊपरी, उपरिष्टात्, अधः, अधस्तात्, पूर्व, पुरस्तात्, पश्चात, अग्रे, दक्षिण, उत्तर के साथ में षष्ठी होती है। ये सूत्र कहता है कि इन शब्दों के साथ में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर से, अध यानी नीचे, अधस्तात् यानी नीचे से, पूर्व यानी सामने, पुरस्तात् यानी सामने से। तो इनके साथ में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र है यतस्य निर्धारणम, अर्थात ये सूत्र कहता है जहाँ पर बहुतों में से एक को छांटने में जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। बहुतों में से किसी एक को छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। जैसे कविनाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति भी होगी और सप्तमी विभक्ति भी होगी। अगला सूत्र है दूरांतिकार्थे षष्ठी, दूरांतिकार्थे षष्ठी। ये सूत्र दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी करता है और पंचमी भी करता है। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामस्य पार्श्व विद्यालयम् अस्ति, विद्यालय गांव के पास में विद्यालय है। तो हम यह पंचमी विभक्ति का भी वाक्य बना सकते हैं। अर्थात समीपवाची और दूरवाची शब्दों के साथ में षष्ठी और पंचमी विभक्ति दोनों ही होती है। अगला सूत्र है चतुर्थी चा शिष्यायुष्य। ये सूत्र कहता है आशीर्वाद सूचक शब्दों के साथ में, जैसे आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम, अर्थ, प्रयोजनम, सम, पथ्यम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों ही होती है। अगला नियम है कृते समक्षम मध्य अंतरे के साथ में षष्ठी होती है। जैसे समक्षम, मध्य, अंत और अंतर के साथ में षष्ठी होती है। जैसे छात्राणाम मध्य गृहस्य, अंत घर के अंदर। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के सारे नियम हो गए हैं। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब व लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू।